नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बहुत ही मुश्किल से अंत में मनुष्य का जन्म पाती हैं। अर्थात वह नीचे की योनियों से उठकर ऊपर यानी कि मनुष्य की योनि में पहुंचता है और यह 84 लाख का एक चक्र होता है। और दोस्तों, यदि मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसे फिर से इन निम्न योनियों में जाना पड़ता है। यानी मनुष्य अगर पापी होता है तो मरने के बाद उसे नर्क जाना पड़ता है। और नर्क जो है 36 प्रकार के नर्क होते हैं, जिसमें अलग अलग नर्क में अलग अलग प्रकार की सजाएं दी जाती हैं, जो कि बहुत ही भयानक सजाएं होती हैं। और दोस्तों, उसके बाद आपको फिर से कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, सूअर, गंदी नाली का कीड़ा और ना जाने जितने भी छोटे निम्न योनि के जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, जितने भी 84 लाख योनि हैं, उसमें आपको जाना पड़ता है और दुख दर्द भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि वह 4 उपाय कौन से हैं जिन्हें करने के बाद आपको मरने के बाद नर्क नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, नंबर 1 पर है श्री हित 84 जी का पाठ। दोस्तों, जो ये श्री हित 84 हैं वह राधा वल्लभ संप्रदाय जी का प्रिय पाठ हैं और इसका पाठ हर राधावल्ली संप्रदाय के लोग प्रतिदिन एक पाठ ज़रूर करते हैं, क्योंकि प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय जी के मुख्य गुरु हैं, उन्होंने लिखित रूप से यह कह दिया है कि जो भी मनुष्य इस श्री हित 84 का एक बार प्रतिदिन पाठ करेगा, उसे मरने के बाद नर्क नहीं जाना पड़ेगा, उसे भगवान की लोक की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, जो ये श्री हित 84 हैं, यह ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे हनुमान चालीसा में 40 दोहे हैं और उन 40 दोहों को मिलाकर पूरा हनुमान चालीसा बनता है। उसी प्रकार यह श्री हित 84 हैं, जिसमें 84 दोहे हैं, 84 चौपाई हैं और इन 84 चौपाइयों को मिलाकर ही श्री हित 84 बनता है। और इन्हीं 84 चौपाइयों का, दोहों का पाठ किया जाता है। और यह 84 का पाठ जो भी करता है उसे कभी भी नर्क नहीं जाना पड़ता है, यानी कि मरने के बाद उसको भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 2 पर हैं रामचरितमानस में स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा बताया गया उपाय। दोस्तों, उपाय कुछ इस प्रकार से हैं। दोस्तों, रामचरितमानस में कहा गया है कि जे रामेश्वर दर्शनु करहि, ते तनु तजी मम लोक सिधरहि, जो गंगा जल आनि चढ़ाही, सो सायुज्य मुक्ति नर पाही। अर्थात जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़ने के बाद यानी कि मरने के बाद मेरे लोक को जाएंगे, मेरे लोक की उसको प्राप्ति होगी। और जो गंगा जल लाकर इन शिवलिंग पर यानी कि रामेश्वर शिवलिंग पर चढ़ाएगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा। और दोस्तों, यह रामचरितमानस में लिखा गया है, यानी कि यह भगवान श्री रामचंद्र जी के ही वचन हैं, तो इसे कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता है। और दोस्तों, नंबर 3 पर हैं एकादशी का उपवास। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है तो वह जीवन मरण से मुक्ति पा जाता है, यानी कि उसको जीवन मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है, उसको नरक से मुक्ति मिल जाती है। और एकादशी का व्रत बड़ा ही उत्तम साधन माना गया है। और एकादशी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय तिथि हैं और इस व्रत को करने से घर में सुख शांति का भी वास होता है और व्यक्ति को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान के लोक की प्राप्ति होती है, उसे नरक नहीं जाना पड़ता है। और दोस्तों, चौथा उपाय है तुलसी। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य
मरते समय जिसके गले में तुलसी की माला हो या जिसके मुख में तुलसी का पत्ता हो, तुलसी का दल हो या तुलसी का एक टुकड़ा भी हो, तो वह व्यक्ति मरने के बाद भगवान के लोक को प्राप्त होता है। यानी कि उसको मरने के बाद नर्क नहीं जाना पड़ता है, वह भगवान के धाम को जाता है, दिव्य धाम को जाता है। तो दोस्तों, आप भी तुलसी का जो माला है वह अपने गले में ज़रूर धारण कीजिए, क्योंकि दोस्तों यह आपको मरने के बाद भगवान की प्राप्ति कराएगा, भगवान के लोक की प्राप्ति कराएगा। और दोस्तों, यह बातें शास्त्रों में बताई गई हैं, तो इन बातों को झुठलाया नहीं जा सकता है। और आप सभी लोगों को पता ही होगा कि तुलसी का कितना अधिक महत्व है। दोस्तों, तुलसी जो है भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय हैं, और भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनको तुलसी के बिना भोग नहीं लगाया जाता है, वो तुलसी के बिना भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि तुलसी का कितना अधिक महत्व है। तो दोस्तों, आप इन 4 छोटे छोटे उपाय को कर कर नर्क जाने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस दिव्य और दुर्लभ मनुष्य जन्म का लाभ उठा लीजिए, क्योंकि कोरोना काल में जब सभी लोगों की मृत्यु हो रही थी, तब सभी लोगों ने यह जान लिया है कि यह मनुष्य जीवन जो है क्षणभंगुर है, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों, जब आपको पता है कि कभी भी आपकी मृत्यु हो सकती है, तो आप क्यों पाप कर्म करते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता नरकों से? क्या आपको कोई भय नहीं लगता कि अगर हम मर गए और हमें नर्क में जाना पड़ेगा, तो 36 प्रकार के नर्क हैं और 84 लाख योनि हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, गंदी नाली का कीड़ा और पेड़ पौधे, ना जाने कितने दुख हैं। तो दोस्तों, इन दुखों को सोचकर आपको डर नहीं लगता? दोस्तों, जो मनुष्य इन दुखों से डरता है वही मनुष्य असली मनुष्य हैं, और वही मनुष्य अपने मानुष जीवन का लाभ उठा पाता है, और वही मरने के बाद भगवान के लोक को, भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करता है। नहीं तो साधारण मनुष्य तो क्या होगा देखा जाएगा करके छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि देखा नहीं जाएगा, आपको भोगना पड़ेगा, भोगा जाएगा। क्या आप क्या कर लेंगे? जन्म मरण आपके हाथ में नहीं है। मरने के बाद आपको जो भी दुख भोगना पड़ेगा वो तो आप भोगेंगे ही भोगेंगे, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, आप इन 4 उपायों को ज़रूर से ज़रूर कीजिए, यह आपको नरकों से बचा सकता है। तो दोस्तों, कहना हमारा काम है, उपाय बताना हमारा काम है, करना आपके हाथ में है। तो दोस्तों, जो शास्त्र हैं और जो गुरुजन हैं वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको उपाय बता सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन दोस्तों उन उपायों को करना, उन मार्गों पे चलना आपका काम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।